तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। और बताइए आप सब कैसे हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। वीडियो बोल दो या ब्लॉग बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो आज पता है क्या है, आज है सावन का दूसरा सोमवार और ऊपर से नाग पंचमी। तो बताइए आपके घर में किस किस के घर में नाग पंचमी की पूजा हुई है और नाग पंचमी मनाई जाती है। भाई मेरे यहाँ तो मनाई जाती है नाग पंचमी। और आप सबको पता है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी के पीछे ना एक स्टोरी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और किस किस को पता है ये जरूर बताना मुझे। और क्या कहते हैं, और ऊपर से जो नाग देवता है हमारे भोले बाबा के प्रिय आभूषणों में से एक है कि नहीं है। तो नाग पंचमी सावन हो और नाग देवता की पूजा ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इससे जुड़ी आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि पहले के ज़माने में एक किसान था, ठीक है। तो किसान क्या कहते हैं, अपना ना खेत जोत रहा था। तो वो जोतते जोतते वहाँ पे ना एक नाग नागिन की ना बच्चे थे वहाँ पे उस जगह पे। तो वो हल ना उसके ऊपर चले गया और वो नाग नागिन के बच्चे मर गए। तो क्या कहते हैं, अब भाई नागिन को पता चला, नागिन को बड़ा क्रोध आया। अपनी माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो जानवर की हो, चाहे वो इंसान की हो, चाहे पशु पक्षी की हो। भाई माँ तो माँ होती है। तो भाई उसको बड़ा क्रोध आया। तो अभी क्रोध में क्या कहते हैं, उसने फिर किसान के पूरे परिवार को डसना शुरू कर दिया। अब भाई सब परेशान, पूरा परिवार परेशान। तो किसी ने क्या कहते हैं, किसान की बेटी को बोला क्योंकि उस फैमिली में बेटी किसान की बची। तो उसको बोला कि ना तुम ऐसा करो कि ना भोले बाबा जो क्या कहते हैं नागिन की ना पूजा करो, जिसके बच्चे क्या कहते हैं उस हल से वो हुए हैं, मरे हैं। तो तुम उन नागिन की ना पूजा करो और क्षमा याचना करो, तो हो सकता है वो क्या कहते हैं वो माफ़ कर देंगे। तो अब क्या भाई, किसान की बेटी को भाई उसने नागिन की बहुत बहुत पूजा की, बहुत भक्ति भाव किया, और यानी कि बहुत ही ज़्यादा पूजा की और क्षमा प्रार्थना भी मांगी। तो इससे क्या कहते हैं नागिन खुश हो गई और शांत हो गई। तो उसने क्या कहते हैं नागिन जो किसान की बेटी थी ना उसके परिवार को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी कि मेरे परिवार से जो गलतियाँ हुई हैं और जो हुई है वो मुझे क्षमा कर दीजिए, वो अनजाने में हो गया था, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया था। और जो किसान की बेटी थी उसने नागिन के बच्चों के लिए भी पूजा करी और उनके लिए भी प्रार्थना करी। तो इस चीज़ से नागिन ज़्यादा खुश हो गई थी। और वो क्या कहते हैं नागिन को फिर उस किसान की बेटी को माफ़ कर दिया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसी वजह से नाग पंचमी मनाई जाती है, ताकि भगवान नाग देवता हमारे परिवार को खुश रखें, स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। इसी वजह से नाग पंचमी मनाई जाती है। और नाग पंचमी पता है सावन में शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। तो ये मेरी छोटी सी कहानी किस किस को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जितनी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की। और इससे जुड़ी अगर कोई भी कहानी है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना ही पता है और बाकी किसी और को कुछ पता हो, कुछ और कोई और भी कहानी से जुड़ी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और पता है ये क्या कहते हैं, कहानी हमें एक सीख और देती है कि जो हमारे क्या कहते हैं हम लोग हैं जो, तो वो हम जो हैं हमारे जो भारत के लोग हैं वो जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सबको एक जैसा मान सम्मान देते हैं। हम सबकी पूजा करते हैं, हम सबको मान सम्मान देते हैं। तो इस चीज़ से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। और बाकी भी आज तो मेरा है व्रत, किस किस का व्रत है ज़रूर कमेंट करके बताना। और कौन कौन पूजा करके आया और ज़रूर बताना। बाकी आप लोग ना नाग पंचमी कैसे मनाई जाती है, हमारे यहाँ तो सिवैयाँ बनाई जाती हैं और सिवैयों में फिर दीवार पे बनाए जाते हैं नाग बनाए जाते हैं और फिर उनकी करी जाती है पूजा करी जाती है। फिर उसके बाद जो जिसको पूड़ी पकवान खाने हैं वो अपना बना लो, क्योंकि आजकल पूड़ी खाना लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल पेटों में भी गैस बन जाती है सबके बहुत जल्दी, क्योंकि पहले तो चूल्हे पे खाना बनता था तो सबको हजम हो जाता था। आजकल गैसों पे खाना बनता है तो किसी को हजम नहीं होता। सबके घर में सेम प्रॉब्लम है गैस की,
है कि नहीं है। बाकी ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस को पता था, किस किस को नहीं पता था, कुछ और कहानी तो ज़रूर बताना। और बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी तो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और मेरी जो पिछली वीडियो थी 15 अगस्त की तीज की, किस किस ने देखी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।